कई बार बाइनोमियल थ्योरम में ग्रेटेस्ट इंटीजर से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आती है और उसमें काफी कंफ्यूजन होता है, बट उसका भी मैं आपको एक सिंपलेस्ट तरीका बताता हूं। जैसे अक्सर क्वेश्चन आएगा, ऐसा मान लीजिए लिखा हुआ कि √2 + 1 पावर 6 फाइंड ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू। ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू मतलब जैसे अगर हम मान लीजिए 2 पावर 6 होता तो आप बोलते 64, पर जैसे √2 + 1 है, मान लीजिए √2 + 1 है, इसका मतलब ये हुआ कि 1.414 + 1 यानी 2.414 की पावर 6। मान लीजिए एक एग्जांपल कि ये आया 197.69 या एनीथिंग, मतलब ये मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं आपको। तो इंटीग्रल पार्ट मतलब लाइक दिस, आपको ये वैल्यू बतानी, ये फ्रैक्शन नहीं बतानी। तो इसमें कई बार इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, √3 + 1 पावर 8, √5 + 2 पावर 6, इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है जिसमें आपसे ये पूछा जाए कि फाइंड ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू। और ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू को कैसे फाइंड करते हैं उसका मैं आपको सिंपलेस्ट तरीका बताता हूं, जिससे आप मिनिमम टाइम में कर पाएं और आप ये भी समझिए कि इसमें किस तरह की प्रॉब्लम बनती है। देखिए एक चीज हमेशा याद रखिए, यदि इफ वैल्यू ऑफ x greater than 1 then value of x² x³ x4 is also greater than 1। मतलब अगर x की वैल्यू x से बड़ी है तो उसकी हायर पावर भी greater than 1 होगा। जैसे मैं आपको बोलूं x है मान लीजिए 2 तो x² 4 होगा, x³ 8 होगा, x की वैल्यू मान लो 3 है तो x² आपको पता है 9 होगा, etc। पर यदि वैल्यू ऑफ x, इफ वैल्यू ऑफ x लेस देन 1, इनफैक्ट 0 से बड़ी हो पर 1 से कम हो, मान लीजिए x की वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1 है, तो क्या होगा? तो x² क्या होगा बताइए? x² x³ x4 इज ऑल्सो लाई बिटवीन 0 एंड 1। एक और बात, जैसे मान लीजिए x की वैल्यू है 0.1 तो x² और छोटा हो जाएगा 0.01। मान लीजिए x की वैल्यू है 0.5 तो x² और कम हो गया 0.25। इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू यदि 1 से बड़ी है तो उसकी पावर, हायर पावर भी ग्रेटर देन 1 होगा, बट x की वैल्यू लेस देन 1 है, नॉन निगेटिव है, तो उसकी हायर पावर और छोटी होती जाएंगी, स्मॉल होती जाएगी। और इसी कंसेप्ट को हम इन क्वेश्चन में यूज करते हैं। कैसे? देखिए जब आपसे बोला मान लीजिए कि √2 + 1 पावर 6, तो ऑब्वियसली इसका जो भी आंसर होगा उसके दो पार्ट होंगे, एक इंटीग्रल पार्ट और एक फ्रैक्शन पार्ट। पर यदि मैं इसका कॉन्जुगेट लूं लाइक √2 - 1 पावर 6, तो ये केवल फ्रैक्शन पार्ट होगा, क्योंकि √2 - 1 मतलब 1.414 - 1 यानी 0.414। अब इसकी जो भी पावर लेंगे आप वो फ्रैक्शन में ही आएगी, और इसी कंसेप्ट को हमको यूज करना है। तो जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, ग्रेटेस्ट वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, तो आपको याद रखना है कि उसका कॉन्जुगेट ये कंफर्म है कि फ्रैक्शन में ही आएगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन और बोलूं √3 + 1 पावर 8, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? √3 - 1, इसकी वैल्यू लेस देन 1 है। मान लीजिए मैं आपको बोलूं क्वेश्चन √5 + 1 पावर 6, तो बताइए क्वेश्चन सही है कि नहीं? नो। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर मैं इसका कॉन्जुगेट लूं तो √5 - 1 होगा। √5 मतलब 2 पॉइंट समथिंग, और -1 करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग, यानी इसका जो हायर पावर है वो ग्रेटर देन 1 आएगा। तो ये रॉन्ग क्वेश्चन होगा। इसका राइट क्या हो सकता है? लाइक दिस, √5 + 2 हो सकता है, क्योंकि जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो वो होगा √5 - 2। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस तरह की जब भी इंटीग्रल वैल्यू से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी तो कॉन्जुगेट जो होगा वो 0 और 1 के बीच में ही होगा। और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं अब हम उस पर आते हैं। तो आपको पहले तो एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है, a + b की होल पावर n प्लस a - b होल पावर n। याद रखिए अगर यहां प्लस है तो ये होगा 2 टाइम्स ऑफ a पावर n nc2 a पावर n - 2 b² nc4 a पावर n - 4 b पावर 4 एंड सो ऑन। यदि
यहां पर माइनस होता तो हमको ऑड टर्म मिलते 2 टाइम्स ऑफ NC1 a पावर n माइनस 1 b पावर 1 NC3 a पावर n माइनस 3 b क्यूब एंड सो। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो इन दोनों में से कोई एक फॉर्मूला ही यूज होगा। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को देखिएगा। अब जैसे मेरा क्वेश्चन है, √2 प्लस 1 पावर 6। तो आप समझिए इसकी वैल्यू होगी इंटीग्रल प्लस फ्रैक्शन, इसका कॉन्जुगेट लें √2 माइनस 1 पावर 6, इसकी वैल्यू केवल होगी फ्रैक्शन। अब मैं आपसे बोलूंगा इन दोनों को ऐड करिए। तो आप जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ इवन टर्म √2 की पावर 6 प्लस 6c2 √2 की पावर 4 प्लस 6c4 √2 की पावर 2 प्लस 6c6 √2 की पावर 0। अब यदि हम इसको सॉल्व करें तो ये होगा 2 √2 की पावर 6 मतलब 2 की पावर 3 8 6c2 6 इंटू 5/2 देन 15 एंड 2 का स्क्वायर 4 64 अगेन 15 एंड 2 प्लस 1। अब हम इसको सॉल्व करें तो हो गया 8 प्लस 60 प्लस 30 प्लस 1 मीन्स ये हो गया 90 99 यानी 198। ओके, अब आप समझिएगा यहां पर आपको अपना अच्छे से कंसेप्ट बनाना है कि इंटीग्रल प्लस फ्रैक्शन की वैल्यू 198 आए और ये कंप्लीट इंटीग्रल वैल्यू है। इसका मतलब ये हुआ कि इन दो फ्रैक्शन का सम क्या होना चाहिए। सोचिए, दो फ्रैक्शन का सम हमेशा याद रखिए 0 से बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा। और यहां आंसर जो है वो इंटीग्रल वैल्यू में है। इसका मतलब ये हुआ कि f प्लस एफ डैश की वैल्यू 1 रही होगी। तो f प्लस एफ डैश की वैल्यू यदि 1 है, क्योंकि 0 और 2 के बीच का एक ही इंटीग्रल है 1, तो इंटीग्रल क्या रहा होगा 197। तो ये हमारे आंसर देने का तरीका होगा। तो जब भी इस तरह की प्रॉब्लम आए आप केवल उसका कॉन्जुगेट लीजिए, इवन पावर है तो ऐड करिएगा और ऑड पावर है तो सब्ट्रैक्ट करिए, और जो भी आंसर आए उसमें आप 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्यों, वो आपको समझ में आ गया। इवन पावर के लिए बता रहा हूं मैं आपको f प्लस एफ डैश, और जब ऑड पावर होगी तो याद रखिए कि f माइनस एफ डैश जैसे ये लिखा हुआ है ऐसे ही वो -1 से +1 के बीच में होगा। तो ये कंसेप्ट को ध्यान रख के आप इस तरह के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं।